जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रही हो। अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से अगर इस चैनल में हो तो मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर करे बर छन भूली हो। ठीक है, चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ। तो लेखक क्या कह रहे हैं देखते हैं, आइए। किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का किस्सा उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। ओहो वाह, क्या बात है, शानदार बात। मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, याद रखिएगा, मेहनत, उसमें एक और थोड़ा सा जो है तड़का लगा दो, डिसिप्लिन, उसके साथ थोड़ा सा और तड़का लगा दो कंसिस्टेंसी का। मतलब इस व्यक्ति, ये पूरा जो परिपूर्ण व्यक्ति होगा, ये पूर्ण व्यक्ति जो होगा, जिसके पास मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, उसको किसी का कोई नहीं हरा सकता मेरे प्रिय साथियों। इसलिए जीवन में ये 3 फॉर्मूला अपने नाम रखें। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। नंदनवन जंगल सफारी छत्तीसगढ़ में कहाँ है? नवा रायपुर में है भैया। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आंसर नहीं आया क्या? ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कैलाश की बात पढ़ते हैं। कैलाश कह रहे हैं, हमारे राज्य में ऐसी क्लास बहुत कम देखने को मिलता है। सर निरंतर क्लास कराते रहिए, बहुत जल्द लागू प्रतियोगी आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे, लाखों लोग हमसे जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद है साक्षी। थैंक यू सर, आपने स्टूडेंट की बात याद रखने को आपका बहुत बहुत स्वागत है साक्षी, और अपने साथियों तक के शेयर करिएगा और लास्ट के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा सब, है ना। चलो, हाल ही में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा राज्य चिन्हित पर्यटन स्थलों की सूची में किस प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल को शामिल किया गया है? अमरकंटक है क्या? नहीं है। मेन पार्ट है क्या? नहीं है। शारदा धाम, सी ऑप्शन सही होगा मेरे प्रिय साथियों। शारदा धाम जो है उड़ीसा के बजरंगबली के मंदिर से मिलजुल खाता है और इसे स्थापित किया गया था। मां सरस्वती की आस्था के लिए प्रॉपर यहाँ जो है क्या किया जाता है, तो इस स्थल की स्थापना की गई है। मतलब शिक्षा से संबंधित स्थल है भाई। ठीक है, उसके बाद इसे चिन्हित किया गया है और ये पूरी तरह से यहाँ का जो खर्च है वो लोगों के सहयोग से, वहाँ रहने वाले जितने भी सेवा भाव से सेवा करने वाले रहने वाले लोगों के मदद से सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, भव्य मंदिर बनाया गया है। ठीक है, चलो। हाल ही में देश का पहला सरकारी रेडिएशन कोल्ड स्टोरेज सेंटर किस राज्य के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, दंडकारण्य के क्षेत्र में काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जो जंगल से प्राप्त किए जाने वाले जो वनोपज जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इनमें से लगभग ऐसा बताया जाता है, मतलब आकलन है सरकार का, बताया जाता नहीं भाई, आकलन है कि 7% से 20% के रेशो तक जो है आपका फसल या वनोपज जो है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किस वजह से? तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, कहा? दंतेवाड़ा में जो है आपका इसे स्थापित करने का क्या किया है, आपका घोषणा कर दिया है। जिसमें देखो इमली, महुआ, जंगली आम, देसी मसाले, मोटे अनाज, ये सभी जो है क्या किए जाएंगे, तो कोल्ड स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, वैसे ही 20 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा, जिसमें 1500 मैट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज है, 1000 मैट्रिक टन फ्रोजन स्टोरेज है, 5 छोटे कोल्ड रूम है, ब्लास्ट फ्रीजर है जिसमें फलों को जल्दी से ठंडा किया जा सके, पकने वाली चीज़ों के लिए अलग चेंबर बनाया गया है, रेडिएशन मशीन है
जिससे खाद्य सामग्री ज्यादा दिनों तक खराब ना हो। बड़े ट्रक सामान ढोने के लिए 70 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिजली की बचत के लिए लगाया गया है। मेरे प्रिय साथियों, बहुत ही सराहनीय बात है ये, समझ रहे हैं ना? कहां? छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलो। हाल ही में बलरामपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर श्री राजीव जेम्स कुजूर को किस पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया गया है? तो बलरामपुर जिले के डिप्टी कलेक्टर जो हैं श्री राजीव जेम्स कुजूर जी को आपका आधिकारिक रूप से उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य निर्वाचन के लिए क्या कर दिया गया है? तो आपका इनको ये जिम्मेदारी दे दी गई है। क्लियर है? तो ये बस पता होना चाहिए, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस थीम पर सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? आपको पता होगा, पहली क्लास जो 6 बजे नेशनल इंटरनेशनल आई है आज, उसमें आप देखे होंगे कि हम क्या कर रहे थे। हम बताए कि 10 ऐसे थीम बनाए हैं जिसके अंतर्गत योगा कराया जाएगा आज। और आज क्या है? विश्व योगा दिवस। तो आपको भी सब मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। ठीक है, चलो। तो ये होगा योग संगम। योग संगम हरित योग, मतलब कि सामूहिक रूप से आपको योगा करते हुए दिखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के जो है आपका नागरिक। क्लियर? चलिए, जनता जो है योग संगम हरित योग के थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। अब देखो कहां कहां किसकी कौन कौन उपस्थित होगा। जिला मुख्यालयों में जो है योगाभ्यास कराया जाएगा, जिसमें राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक गण सभी अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित होंगे। जिसमें से प्रमुख है राज्यपाल श्री रामेंडेका जी। वो 21 जून को राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अतिथि बनेंगे जसपुर जिले में, ठीक है, रणजीता स्टेडियम में। ठीक है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी करेंगी। क्लियर? चलो, जनौला पढ़ते हैं आज का। पानी के भीतर कासा के लोटा काला कहते हैं, सूर्यला जी, सूरज है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में सूरज कहते हैं ला। एक थारी में 2 अंडा, एक गरम के ठंडा। ठीक है, एक गरम एक ठंडा, सूर्य चंद्रमा सूरज और चंदा। एक चिड़ई ऐसा, पूंछी में 2 पैसा। मोर ऐसा लगता नहीं बहुत सारा पैसा है, और चिड़ई है मयूर, मंजूर कहते हैं हमारे यहाँ। बीच तरिया में गुलगुला भजिया, मतलब जो खा पकड़ लेते गुलगुला भजिया सरी के। बीच तरिया में गोबर चौथा कौन काला कहते? तो कछुआला जी, कछुआला गोबर चौथा कहते। ठीक है, साहू जी मोला हसादिस। ठीक है, चलो, गोबर चौथा कह के। 21 जून तपकरा जसपुर में जो है चरण पादुका वितरण योजना चालू की गई है। किसके लिए? तो तेंदुपत्ता मतलब आपका संग्रहणकर्ता लोगों के लिए। मॉडर्न परकोलेशन टैंक और इंजेक्शन वेल ये जल संरक्षण कर रहे हैं। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवाएं ये जो है मर्ज कर दी गई है, नारायणपुर में अंतर्भूत करने वाली स्वीकृति दी गई है। ठीक है, उसके बाद कंडिका 13(3) में जो है आपका बदलाव किया गया है। एक जाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 की कंडिका पे, जिसमें आपका अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। क्लियर है? कांकेर में मत्स्य बीज उत्पादन और निर्यात के लिए राज्य का अग्रणी जिला बन गया है कांकेर। तस्मई क्या है बताओ? तस्मई क्या है? तस्मई आप मन ला आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट हुआ थे। एक साथ मैं इजाजत चाहूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।